गुड इवनिंग सभी के लिए भाई। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी बढ़िया हो। इसका भी नोटिफिकेशन नहीं गया यार, क्या करूं मैं, पागल हो जाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ इस यूट्यूब की वजह से। आज बच्चे कहाँ से हैं जब नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। चलो मैं देखते हैं भाई क्या होता है कल। तो देखो ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। आज मैं आपको केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताने वाला हूं भाई, ठीक है। जो बच्चे लॉन्ग चिल्ला रहे थे भाई कि सर कहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आएंगे भाई, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। गुड इवनिंग सभी के लिए। तो जैसा आप सभी को पता है कि पूरी केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं भाई। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, ठीक है। जो शुरुआत के 3 चैप्टर्स हैं यहां से तो हमें भाई न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, आप सभी को पता है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप प्रीवियस से पेपर उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं या फिर नहीं बनते, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है आपका डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, यहां से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। उप सह संयोजक यौगिक जो है यहां से आपको 3 या 4 नंबर वाले IUPAC देखने को मिलेंगे, ठीक है। उप सह संयोजक यौगिक जो चैप्टर है यहां से क्या मिलता है आपको, IUPAC। बट यहां से जो 5-5 नंबर वाले हैं ना वो भी क्वेश्चन यहां से नहीं बनते हैं, बट यहां से IUPAC आता है, ठीक है भाई। तो लॉन्ग हमारा एक तो यहां से बनता है डी एवं एफ ब्लॉक 5-5 नंबर वाले। चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन तथा हेलोएरिन से बनेगा, एल्कोहल फिनोल ईथर से बनेगा भाई, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनेगा, एमीन से बनेगा और जैव अणु। ये 5 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भाई ऐसे हैं यहां से आपको लॉन्ग क्वेश्चंस, रिएक्शंस, ठीक है, ज्यादातर देखने को मिलेंगे भाई। अगर रिएक्शन देखोगे तो आपको इन्हीं चैप्टर से रिएक्शन ज्यादा देखने को मिलती हैं। आप प्रीवियस से पेपर उठा लीजिए, आप मेरी बातों पर विश्वास ना करिए भाई, तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि इन चैप्टर्स से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं या फिर नहीं आते भाई। आप लोग ट्राई कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा बेटा कि कितने लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनते हैं। न्यूमेरिकल्स केवल इन 3 चैप्टर्स से ही बनेंगे, यहां से रिएक्शंस नहीं आता, यहां से भी रिएक्शंस नहीं आता। कभी कभी डी एवं एफ ब्लॉक की रिएक्शंस आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, ये पॉसिबिलिटी है भाई, ठीक है, इतना याद रखोगे। चलिए अब कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, और अगर हमें लगता है कि बच्चों की संख्या ज्यादा है तो भाई कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आपको कराए भी जाएंगे भाई, ठीक है। तो क्रोमाइट अयस्क से, ये डी एवं एफ ब्लॉक का है, क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का हमें यहां पर वर्णन करना है। ये 5 नंबर वाला नहीं है बेटा, ये 3 नंबर या फिर 4 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। 2 नंबर में आ सकता है, 3 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है, बट 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, याद रखना भाई। तो क्रोमाइट अयस्क से हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाना है भाई, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, बट इसको तैयार आप लोग कर लेना। उसके बाद लैंथेनाइट तथा एक्टिनाइट तत्वों के 4 गुणों को लिखिए। ये भी बेटा 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। कि जो लैंथेनाइट होते हैं हमारे 58 से 71, आई थिंक आपको पता हो, और 90 से 103, ये परमाणु क्रमांक बता रहा हूं। इन तत्वों के 4 गुणों को हमें लिखना है। लैंथेनाइट तत्वों के 4 गुण बताने हैं और एक्टिनाइट तत्वों के भी 4 गुण हमको बताने हैं। तो दोनों के 4 गुणों को हमें यहां पर लिखना है, बताना है। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन तो गया नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं, मेरी उस क्लास का भी नहीं गया भाई, इसका भी नहीं गया। ओके, नेक्स्ट है बेटा पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन। यह भी बेटा 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तैयार कर लेना। कर लिया है अच्छी बात है, नहीं किए हो मैं कराऊंगा विद सॉल्यूशन, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज भी आपकी स्टार्ट होने वाली है, बट कब होगी अभी मैं आपको कुछ टाइम में बता दूंगा, टेंशन ना लो, बट सारी चीज आपको इसी मंथ के एंड तक
हम लोग कोशिश करेंगे भाई कि स्टार्ट कर दें और मिड जनवरी तक आपको कंप्लीट भी करा दी जाए। ओके, तो जनवरी के बीच में आपको ये सारी सीरीज, चाहे वो रिएक्शन की हो, चाहे वो न्यूमेरिकल की हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की हो, भाई ऑब्जेक्टिव तो मैं 5 चैप्टर के करा चुका हूँ, 5 चैप्टर बचे हैं जो मैं किसी दिन महातांडव क्लास लेके आऊँगा, उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। कल संडे है तो कल संडे में आपको एक महातांडव क्लास शाम में देखने को मिल सकती है, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री की। बट देखो बच्चों की संख्या थोड़ी लाइव ज़्यादा रहेगी तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है भाई कि आपके लिए थोड़ी सी हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, थोड़ी सी कम मेहनत करना है भाई। ओके, मोटिवेशन के लिए लाइव ज़्यादा बच्चे चाहिए भाई, ठीक है, बट नहीं चाहते हो आप लोग हमें मोटिवेट करना। चलिए नेक्स्ट है लेंथेनाइड संकुचन क्या है, इसका कारण उदाहरण देकर समझाइए। ये 3 नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर, ठीक है बेटा, पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है संक्रमण तत्व क्या है, इनके प्रमुख लक्षण लिखिए। ये 5 अंक में बन जाता भाई। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक के तत्व हमारे संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या क्या है, या फिर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये हमको बताना है। और इनके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो हमको यहां पर बेटा एक्सप्लेन करने हैं। ओके, याद रखोगे भाई, बोलना मत, इंपॉर्टेंट है, फिर मत कहना मैंने बताया नहीं था। उसके बाद बेटा ये भी 5 अंक वाला क्वेश्चन है। एफ ब्लॉक तत्वों से आप क्या समझते हैं, तो परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइड तत्व कहलाते हैं, ये भी एफ ब्लॉक के तत्व हैं। और परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक के तत्व, ये भी एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जिनको हम लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं और इनको हम एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। और ये दोनों ही क्वेश्चन बेटा डी ब्लॉक वाला और एफ ब्लॉक वाला, ये आपको 5-5 अंक में देखने को मिलेंगे। ये भी 5 अंक वाला क्वेश्चन है और इससे पहले वाला भी 5 अंक में आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा ऑक्सीकरण अवस्था पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो ये 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई लेंथेनाइड तत्व किसे कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं और ऑक्सीकरण अवस्था, इन पर हमें टिप्पणी बतानी है भाई। उसके बाद ये तो आई थिंक सभी ने तैयार कर लिया होगा, प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। भाई ये तो 5 अंक में कब बनेगा, जब इसके साथ वो कोई रिएक्शन दे दे कि भाई एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहली क्यूएच के साथ अभिक्रिया होती है, या फिर एथिल ब्रोमाइड की कह देगा कि इनके साथ क्या क्रिया होगी। तो आपने बेटा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप ऐसे सवालों को चुटकी बजाते ही भाई कर पाओगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी मैं आपको बताने वाला हूं, इनको तो आपको जरूर तैयार करना है। इसके साथ आपका मन करता है कि भाई मैं और तैयार कर लूं, कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा भाई, अच्छी बात है, जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए फायदा रहेगा। ठीक है भाई, ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाना है। भाई आपसे दोनों में से एक का नाम देगा कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या प्रयोगशाला में एसीटोन से क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा, दोनों ही टाइप से वो एग्जाम में पूछ सकता है। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आई थिंक सभी को याद होगा, C2H5OH होता है भाई। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3 होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 होता है। तो हमें ये बनाना है, दोनों में से किसी भी मेथड के द्वारा आप बना के आ सकते हो, जिसके द्वारा पूछे आप उसके द्वारा बना के आ जाना। और ये जितने भी क्वेश्चन बेटा बता रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और इनको विद सॉल्यूशन के साथ मैं कराऊंगा। कब चाहते हो ये सीरीज कमेंट कर देना भाई, जिससे कि हम 2-2-3 दिन, जैसे डेरिवेशन की सीरीज चल रही फिजिक्स में, वैसे ही हम केमिस्ट्री के 2-2-3-3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको इन अ सिंगल वीडियो कराते जाएं भाई। देखो बेटा आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, मेहनत करोगे, तो हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। ज्यादा से ज्यादा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। और क्या चाहिए भाई, आपके लिए तो हम महातांडव क्लास लॉन्च किए थे। मैं सोच रहा था भाई 300 400 500 बच्चे लाइव रहेंगे, आपने उसको भी, खैर यूट्यूब भी थोड़ा सा कम सपोर्ट कर रहा भाई, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा। सबसे बड़ा पंगा ये चल रहा है। मैं आज यही चीज चेक करूंगा भाई, हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रहा है। आपके पास नोटिफिकेशन आता है, एक बार कमेंट कर देना भाई, आप लोगों के पास मतलब जो यूट्यूब वीडियोज़ रहती हैं उनका नोटिफिकेशन आता है या फिर नहीं। ठीक है,
और ये पीडीएफ जो बच्चे हमारे पेड ग्रुप में या फ्री ग्रुप में है, आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी, टेंशन ना लो। ये 3 नंबर या 4 नंबर में बनेगा, 5 नंबर में नहीं आता है। लकड़ी के भंजक आसवन से मैथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा भाई कि लकड़ी के जब छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं ना, तो इसको क्या बोला जाता है? लकड़ी का भंजक आसवन। और लकड़ी के भंजक आसवन से हमें क्या मिलता है? पायरोलिग्नियस अम्ल। क्या मिलता है बच्चों? पायरोलिग्नियस अम्ल। ओके, और उसी पायरोलिग्नियस अम्ल से हम मैथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है बेटा, फिनॉल बनाने की किन्हीं 2 विधियों के समीकरण लिखिए। और फिनॉल में जो OH समूह होता है, इसकी उपस्थिति दर्शाने के लिए किन्हीं 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के हमें समीकरण भी लिखने हैं। तो ये भी आपसे 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर में पूछेगा बेटा, 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने यहाँ पर सब इंक्लूड कर रखे हैं। नेक्स्ट है आपका, शीरे अथवा स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण की विधि का वर्णन। भाई ये 5 अंक वाला क्वेश्चन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आपसे पूछ सकता है कि शीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, विस्तार से वर्णन कीजिए। या फिर स्टार्च से एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को तैयार कर लेने हैं। ये बार बार पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई इतने में आपको 5 नंबर मिलेंगे, बेटा आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इसके साथ वो 1 या 2 या 3 रिएक्शंस जरूर ऐड करेगा। वो बोलेगा कि डाई एथिल ईथर की इनके साथ क्या क्रिया होती है, HI दे देगा, PCl5 दे देगा, PCl3 दे देगा, उनके साथ आपको क्रिया भी बतानी है। तो पूरा प्रोसेस बताने के बाद आप रिएक्शन करके आते हो, तब उम्मीद लगाना कि भाई आप 5 नंबर का पूरा क्वेश्चन करके आ रहे हो। ठीक है भाई, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे बेटा, ऐसे ही नहीं मिलते। फ्री में नंबर थोड़ी ना पड़ रहे भाई कि सभी को मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड HCHO बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहां पर भी वो कह देगा क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया निम्न के साथ क्या होगी? फॉर्मेल्डिहाइड अपचायक क्रियाएं क्यों देता है? भाई इस तरीके से वो कुछ ना कुछ जरूर ऐड कर देगा, तब जाकर आपको 5 नंबर का मसाला तैयार होएगा और 5 नंबर आपको मिलेंगे भाई, पक्का मिलेंगे, टेंशन ना लो भाई। ओके, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने वैसे तैयार कर रखे हैं? जो बच्चे नहीं किए बेटा, डेली बेसिस पर 2-2, 3-3, 4-4 लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करना शुरू कर दो। नहीं करोगे तो बेटा अपना ही नुकसान कर रहे हो आप। ठीक है भाई, इस चीज को याद रखना, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा है, समय बहुत कम है। नेक्स्ट बेटा, प्रयोगशाला में एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, एसिटाल्डिहाइड में एल्डोल संघनन क्यों होता है, कैसे होता है, आपसे ये पूछ सकता है भाई। पढ़ रखा है आप लोगों ने भाई कि एसिटाल्डिहाइड के 2 अणु NaOH की प्रेजेंस में एल्डोल नामक यौगिक बनाते हैं, और इस क्रिया को हम लोग एल्डोल संघनन कहते हैं। और जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो आपको पता है कैनिज़ारो अभिक्रिया देता है। और जो बच्चे बेटा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से कर दो, जल्दी से शेयर भी कर दो। ये क्वेश्चन 7 मार्च को पेपर में रखे हुए भाई। अब बिहार से हो तो आपके पेपर में भी आएंगे भाई, यूपी से हो, MP से हो, राजस्थान से, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, सभी हिंदी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। भाई एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COCH3। इसको बनाने की विधि का हमें सचित्र वर्णन करना है, और इसके साथ वो 1 या 2 रिएक्शन भी इंक्लूड करेगा, तब जाकर आप ये सोचना कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तब आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बेटा तैयार हुआ है। ओके, और अगर नहीं करोगे तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए भाई नोट कर लो सारे क्वेश्चंस को बेटा जितने बता रहा हूं। प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। फॉर्मिक अम्ल HCOOH सबको पता है। और फॉर्मिक अम्ल अपचायक क्रियाएं क्यों प्रदर्शित करता है? मसाला डालने के लिए दे देगा वो। आपको पता है कि फॉर्मिक अम्ल में एल्डिहाइड समूह की संरचना भी निहित रहती है, इसी वजह से फॉर्मिक अम्ल अपचायक क्रियाएं प्रदर्शित करता है। पता है ना बेटा सबको? नहीं पता? मैंने अभी बता दिया, तैयार कर लेना इसको भी।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रयोगशाला में एथिल एमीन C2H5NH2 बनाने की विधि का वर्णन कीजिए सचित्र, मतलब डायग्राम के साथ। और एथिल एमीन की नाइट्रस अम्ल से क्या क्रिया होती है, या एथिल एमीन की आपने कार्बोनिल अभिक्रिया पढ़ी होगी भाई, या एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एवज के साथ क्रिया करके क्या बनाता है भाई। ये रिएक्शंस बेटा इंक्लूड करेगा, तब जाके आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, तब जाके आप सोचना कि भाई आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। भाई इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। लेकिन वास्तव में देखो कार्बन का कोई भी हाइड्रेट ज्ञात नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहना गलत है। इसी वजह से इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोस या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोस कहा जाता है, ना कि कार्बोहाइड्रेट। जो बच्चे पेड़ हैं भाई उनको ये चैप्टर अच्छे से मैं क्लियर करा चुका हूं। इसमें विटामिन वाला पोर्शन थोड़ा सा रह गया है, उसको खत्म करा के ये भी स्वाहा। तो लग जाओ बेटा मेहनत से, 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं ये। ठीक है भाई, कितने नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये, 5-5 नंबर वाले। तो किस प्रकार किया गया है, इनके उपयोग एवं रासायनिक परीक्षण की विधि का वर्णन कीजिए, तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका विटामिन क्या होते हैं, इन्हें कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, इनके विषय में विस्तार से हमें लिखना है। ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है भाई। इसके बाद हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स का वर्गीकरण कीजिए तथा उनके जैविक कार्यों का वर्णन कीजिए। देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर अगर जैव अणु वाला देखोगे ना, तो जो बच्चे हमारे बायो वाले हैं उनको तो बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई हाँ हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है, बिकॉज इसमें पूरा का पूरा बायोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। आपका DNA, RNA, हार्मोन्स, सब कुछ, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये बायोलॉजी के टॉपिक्स होते हैं, आई थिंक आपको पता होएगा। ठीक है भाई, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। कई बार इनमें से एक क्वेश्चन जो जैव अणु वाला चैप्टर है ना, यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन जरूर बनता है, बस इस चीज को याद रखना। और अगर 5-5 नंबर में और चीजें देखोगे तो भाई सबसे जरूरी है रिएक्शंस। ठीक है, आप लोग बिना रिएक्शंस के अगर जा रहे हो पेपर देने, तो बेटा फिर ये मत सोचना कि भाई आप 90+ लेके आओगे, नहीं आने वाला। रिएक्शंस को तैयार करो, जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और मैं रिएक्शंस पर ज़्यादा फोकस करा रहा हूँ। क्या होता है जब मैंने आपको कराए हैं, कैसे प्राप्त करोगे का एक और पार्ट आएगा, वो भी मैं मैराथन लेके जाऊँगा भाई। उसमें जितने भी बचे हुए इंपॉर्टेंट कैसे प्राप्त करोगे वो खत्म। नेम रिएक्शंस में आपको करा चुका हूँ, फिल इन द ब्लैंक रिएक्शंस में आपको कराऊंगा भाई। लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज हम लेके आ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स लगभग एंड हो चुके हैं आप सभी के, जितने भी पूछे जाएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में आपको करा दिया हूँ। देखो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो। ऑब्जेक्टिव 5 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, 5 चैप्टर का आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा जो बचे हुए हैं। वेरी शॉर्ट, जल्दी खत्म करा देंगे। फिर क्या बचा भाई, केवल प्रैक्टिस। ओके, प्रीवियस पेपर करो, ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो भाई, टाइम वेस्ट मत करो बेटा। प्रोटीन की संरचना का सविस्तार ये 2, 3, 4 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। कभी कभी अंतर भी पूछ ले जाते हैं। निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए, ग्लूकोज तथा सुक्रोज में, स्टार्च तथा सुक्रोज में, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। ठीक है भाई, और एक हमारा ये वाला क्वेश्चन बन जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण स्थापित करना, तो K बराबर 2.303/T log 10 A/A-X। ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लेना। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इक्वेशन है। कभी कभी ये भी पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, बस मैं इतना कहना चाहता हूं। अब देखो बच्चों, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, कितने बच्चे चाहते हैं कि जल्द ही मैं आपको विद सॉल्यूशन ये कराना शुरू कर दूं। इनके साथ साथ 15 से 20 क्वेश्चन में इसमें 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले और ऐड करूंगा। चलो 3 नंबर, 4 नंबर वाले और ऐड करूंगा भाई। ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर वाले इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड किए जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कि सर हमें विद सॉल्यूशन इनको कराना शुरू कर दीजिए। ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने चाहिए। तो मैंने आपको केवल क्वेश्चंस बताए हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको तैयार कर लेना है। कल संडे है तो कुछ नया सोच रहे हैं भाई आपके लिए, कुछ महातांडव क्लासेस के बारे में भाई, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश की, तो वो मैं सुबह में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्यारी सी वीडियो बस इतनी ही थी। मैंने बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हैं, इनको आप लोग जरूर तैयार करना। और देखो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, फिर भी आप 8:30 बजे केमिस्ट्री के लिए और 7:15 बजे फिजिक्स के लिए लाइव आ जाया करो। यूट्यूब जी थोड़ा धोखा दे रहे हैं भाई, क्या कर सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि ये आपको विद सॉल्यूशन चाहिए या नहीं। लिख देना भाई लॉन्ग क्वेश्चन सर विद सॉल्यूशन कराना शुरू कर दो। ठीक है भाई, चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।